See the first question. Frailty thy name is woman. Who said this? Frailty thy name is woman, ये किसने कहा है? तो सिंपली ये हैमलेट ने कहा है। ए ऑप्शन इज करेक्ट है, लेकिन ए ऑप्शन से नहीं, हम आपको जो है 4 ऑप्शन को डिस्क्राइब करेंगे। 4 ऑप्शन में ये जो है हैमलेट, अथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ, ये शेक्सपियर की 4 ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी हैं। क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेजेडीज इज शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी। तो ये भी क्वेश्चन आता, अगर आपको 4 ट्रेजेडी के नेम आते हैं तो शेक्सपियर की ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी आप बता देंगे। तो अब आप इनका रिटन डेट भी आप नोट कर लें, और जब भी प्रैक्टिस सेट किया करेंगे तो अपने पेन के साथ में बैठा करें। हैमलेट जो है 1601 में राइट की गई थी। डेट्स का बहुत कन्फ्यूजन है, इसलिए नोट कर लें। 1601 में जो है हैमलेट राइट किया था। इसके जो है हीरो हैमलेट है और हीरोइन जो है इसकी ओफेलिया है। और ये जो है फ्रैइल्टी दाई नेम इस वुमेन, ए स्टेटमेंट जो है किसने कहा था? हैमलेट ने अपनी मदर के लिए कहा था। और अथेलो, स्टोरी इसकी लॉन्ग है इसलिए यहाँ पर मैं स्टोरी को डिस्क्राइब नहीं करूँगा, तो आपको सिंपली कुछ आपको डिस्क्राइब कर दूँगा। अथेलो इनकी सेकंड जो है आपके सेकंड ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी है। तो अथेलो में क्या है? अथेलो 1604 में राइट किया गया था, और ये जो है इसके कैरेक्टर कौन है? अथेलो है, और हीरोइन इसकी जो है कौन है? डेस्टिमोना है। नेक्स्ट किंग लियर ये भी ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी है, और 1605 में इसको राइट किया गया था, 1605 में। और इसमें भी कैरेक्टर्स, किंग लियर इसका जो है मेन कैरेक्टर है, और इस आफ्टर दैट इसकी 3 डाटर्स हैं, जिसमें जो है गॉनरिल है, रीगन है और कॉर्डेलिया। गॉनरिल, रीगन, कॉर्डेलिया नोट कर लें। गॉनरिल सबसे इसकी बड़ी जो है डॉटर है, और उसके बाद में रीगन है। आफ्टर दैट सबसे यंगेस्ट जो है उसकी कॉर्डेलिया डॉटर है, और कॉर्डेलिया ही इसकी हीरोइन आप कह सकते हैं। तो आप मैकबेथ अगली जो है, मैकबेथ ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसमें जो है ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन और ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो है मैकबेथ है, जो कि 3 विचेस से स्टोरी स्टार्ट होती है। और इसका 1605 और 1606 में ये मैकबेथ ड्रामा राइट किया गया है। इसके कैरेक्टर्स मैकबेथ और लेडी मैकबेथ है। और ये जो है ट्रेजेडी जो है हॉलिस्ट क्रॉनिकल ऑफ स्कॉटलैंड, इसका सोर्स है क्या है, कहाँ से इसको लिया गया है स्टोरी? तो इसका सोर्स है हॉलिस्ट क्रॉनिकल ऑफ स्कॉटलैंड। ये स्कॉटलैंड बेस्ड जो है स्टोरी है, इसका प्लेस जो है स्कॉटलैंड है। नाउ and come on the second question. Life is a tale told by an idiot. तो इसमें in which play do this line occur? ये किस लाइन में जो है, किस उसमें? Life is a tale told by an idiot, ये जो है किस ड्रामा में ये लाइन दी गई है? तो आप लोग इसको जो है राइट करेंगे, कौन किसने इसको कहा है, किस ड्रामा में है। ये जो है किस में है? जूलियस सीजर में लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन आइडियोट, तो जूलियस सीजर की लाइन्स है। नेक्स्ट, अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन एंड दाउ आर्ट फ्री, फॉर whom these lines are written। कहा अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, ये पोएम है, और ये किसके लिए पोएम राइट की गई है? ये पोएम जो है मैथ्यू अर्नोल्ड ने शेक्सपियर के लिए लिखी है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, शेक्सपियर। किसके लिए ये लाइन लिखी गई हैं? शेक्सपियर। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, हम अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, क्वेश्चन पूछा गया है फॉर whom these lines are written,
और अगर इसी में एक ऑप्शन और मैथ्यू अर्नोल्ड भी दे दिया गया होता तो मैं ये नहीं पूछा हु रोट दीज लाइन्स, ये नहीं पूछा गया, ये पूछा गया फॉर हुम दी फॉर हुम, किसके लिए। तो ये आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी ऐसा भी कन्फ्यूजन होता है और इसलिए आप क्वेश्चन थर्ड इज करेक्ट आंसर, नॉट ऑन ए बी सी, ए बी डी इसमें करेक्ट आंसर नहीं है। आइए फोर्थ ऑप्शन पर आ जाते हैं। शेक्सपियर इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन, व्हाई इज ही सो कॉल्ड। शेक्सपियर को एक क्वेश्चन में ही एक आपका क्वेश्चन और बनता है, हु कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन, किसको एवन का बार्ड कहा जाता है। तो शेक्सपियर को, क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन है, तो हु इज कॉल्ड द बार्ड, शेक्सपियर इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन। और क्वेश्चन में हु इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन, तो आपको जो है इसमें क्वेश्चन में ही है, तो अगर हु इज कॉल्ड से द बार्ड ऑफ एवन तो शेक्सपियर इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन। और इसमें क्वेश्चन लेकिन पूछा गया है व्हाई इज ही सो कॉल्ड, तो इसमें क्वेश्चन जो है ये इनके लाइफ बर्थ से रिलेटेड है, बर्थ प्लेस से रिलेटेड है। एवन वॉज द सरनेम ऑफ हिज फैमिली, तो इनकरेक्ट है, ये सरनेम नहीं था। एवन वॉज द नेम ऑफ द टाउन ऑन वेयर ही वॉज बॉर्न, और एवन जो है वॉज द नेम ऑफ द टाउन, तो एवन जो है टाउन का नाम नहीं था। अगला है एवन वॉज टाइटल ऑन कन्फर्ड ऑन हिम बाई क्वीन एलिजाबेथ, क्या एवन जो है टाइटल क्वीन एलिजाबेथ ने शेक्सपियर को प्रोवाइड कराया था, नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन डी ऑप्शन इज करेक्ट, जब 3 ऑप्शन नहीं है तो डी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है। शेक्सपियर वॉज बॉर्न एट स्ट्रैटफोर्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर एवन, तो ये जो है इंग्लैंड में एक रिवर एवन है और उसी के किनारे जो है ईस्ट वॉरविकशायर है, और उसी में स्ट्रैटफोर्ड एक छोटा सा एक गांव है जहां पर जो है शेक्सपियर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुज एज इज कॉल्ड जैकोबियन एज, हुज एज इज कॉल्ड जैकोबियन एज, द एज ऑफ चार्ल्स सेकेंड, द एज ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, द एज ऑफ जेम्स फर्स्ट और द एज ऑफ जेम्स सेकेंड। तो एक चीज़ आपको बता दें, जैकोबियन एज जो है जैकोबस, जेम्स को लैटिन लैंग्वेज में जैकोबस बोला जाता है और उसी के जो है नाम पर जैकोबियन एज जो है लिखा है। तो एज ऑफ चार्ल्स सेकेंड का एज क्या था, हाँ, चार्ल्स सेकेंड के एज को क्या बोलते हैं, तो चार्ल्स सेकेंड का एज जो था वो उसको नियो क्लासिकल पीरियड बोलते हैं, चार्ल्स सेकेंड के पीरियड को नियो क्लासिकल पीरियड बोलते हैं। और चार्ल्स फर्स्ट के एज को कैरोलिन पीरियड बोलते हैं, कैरोलाइन पीरियड बोलते हैं। तो कैरोलाइन पीरियड जो है चार्ल्स फर्स्ट का पीरियड जो रहा है 1625 टू 1649 तक रहा है, और चार्ल्स सेकेंड का पीरियड जो रहा है वो 1662 1785 तक रहा है। तो ये तो पीरियड दोनों है नहीं। तो जेम्स, मैंने बता दिया, जेम्स के नाम को ही जैकोबस बोला जाता है, जैकोबस से जैकोबियन एज का नाम जाना जाता। तो एलिजाबेथन जो है 1603 में एलिजाबेथ क्वीन की जो है डेथ हो गई थी। आफ्टर दैट जो है जेम्स फर्स्ट इंग्लैंड आया और जेम्स फर्स्ट को किंग बनाया गया। तो वहाँ पर जो है दिस पीरियड इज कॉल्ड जैकोबियन एज, और जैकोबियन एज का पीरियड जो रहा है 1603 टू 1625 तक। तो जेम्स सेकेंड का पीरियड है 1685 टू 1688। तो ये दीज आर द पीरियड एंड आल्सो डिस्क्राइब्स। अगर आप जो है हिस्ट्री आप इंग्लिश लिटरेचर का आप बैच से या जो है आप क्लास ज्वाइन करेंगे
तो उसमें ये मैं बहुत अच्छे बेहतर तरीके से डिस्क्राइब करता हूँ और आपको जो है ओरली ही सब कुछ लर्न हो जाएगा. नाउ एंड कम ऑन द 6th क्वेश्चन. विलियम शेक्सपियर रोट सॉनेट्स. वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड और सभी लोग आप लोग को मैं जानता हूँ, आई होप यू नो वेरी वेल. 154 उन्होंने 154 सॉनेट्स राइट किए गए हैं. और इन विच अगर इसका जो है हम क्लासिफिकेशन करें सॉनेट्स का, तो शेक्सपियर ने, और क्वेश्चन भी आते हैं इससे रेराइज होते हैं, हाउ मैनी एंड सॉनेट्स एंड डेडिकेटेड टू हिज अर्ल ऑफ साउथम्पटन हिज फ्रेंड. फ्रेंड को उन्होंने कितने, तो 126 सॉनेट एंड ही डेडिकेटेड टू हिज फ्रेंड अर्ल ऑफ साउथम्पटन. और 26 सॉनेट उन्होंने ब्लैक लेडी को जो है 26 सॉनेट, ध्यान से सुनिएगा, 26 सॉनेट जो है उन्होंने ब्लैक लेडी को जो है डेडिकेट किए. और 2 सॉनेट जो है उनके कॉमन है, उनसे जो है नहीं कहा जा सकता ये किसको डेडिकेट किए. नेक्स्ट 7 क्वेश्चन. हु इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई स्पेंसर अमंग द फॉलोइंग पोएट्स. देखिए मिल्टन भी जो है स्पेंसर से प्रभावित हुए, इन्फ्लुएंस हुए, वर्ड्सवर्थ भी हुए, शेक्सपियर भी हुए, लेकिन जॉन कीट्स जो है स्पेंसर से इन्फ्लुएंस नहीं हुए. तो C ऑप्शन इज करेक्ट. हाउ मैनी हिस्टोरिकल प्लेज आर रिटन बाय शेक्सपियर. तो शेक्सपियर ने 10 हिस्टोरिकल प्लेज राइट किए गए हैं. और तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ए. और नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द रिवेंज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द रिवेंज ट्रेजिडी. तो रिवेंज ट्रेजिडी जो है ऑथेलो इज द रिवेंज ट्रेजिडी नोन. नेक्स्ट, हु लव्स एडमंड इन किंग लियर. हु लव्स एडमंड. तो एडमंड जो है दोनों पर डोरे डाल रहा था, रीगन पर भी गॉनरिल पर भी. तो आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट, रीगन एंड गॉनरिल, क्योंकि वो दोनों से लव करता था, दोनों जो है उससे लव करती थी, इसलिए रीगन और गॉनरिल जो है करेक्ट आंसर. नाउ स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. और आपने इसको समझा होगा. आपके क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन का आपने जो है अच्छे से जो है इसमें काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे. इसी तरीके से मैं जो है आगे अभी आपकी प्रैक्टिस कराता रहूँगा. और आप लोग जो है, और मैं जल्द ही शेक्सपियर का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में जो है क्लास स्टार्ट करूँगा. आपको वीडियो लिंक सेंड कर दूँगा और आप लोग इसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा. आई होप and you will complete and you will achieve your game. Or like and share also, it is my request to you. Thank you.